तो आयनिक इक्विलिब्रियम के हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, विच वॉज प्रॉब्लम। मॉड्यूल की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उससे अगर दिन अच्छा रहे तो 3 सवाल आते हैं, और 3 सवाल ये लोग 3 जगहों से उठाते हैं। पहला सेक्शन जो ये उठाते हैं वो उठाते हैं सॉलिबिलिटी से, सॉलिबिलिटी के सवाल, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा KSP और ऐसा सॉलिबिलिटी और दुनियादारी। तो ये वाला सेक्शन का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है काफी सारा, ठीक है, आपने लगाया होगा पहले पुराने जमाने में। दूसरे नंबर पे आता है थ्योरी के सवाल। थ्योरी के जो सवाल हैं वो सवाल में जैसे वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट एक पढ़ाया जाता है, जिसमें 3 लोग हैं, एक का नाम है शायद आर्हेनियस और वो है ब्रॉन्स्टेड और लोरी, और उसके अलावा वो थे, क्या नाम है उनका, मैं तीसरे लुइस। तो ये 3 लोग थे, इन तीनों लोगों का कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। और तीसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण सेक्शन है जिससे सवाल पूछा जाता है वो तीसरा वाला है पीएच। तो ये पीएच वाले जो सवाल हैं, तो दीज आर द 3 सेक्शंस फ्रॉम वेयर यू विल गेट द क्वेश्चन इन आयनिक इक्विलिब्रियम। सो दिस थ्योरी पार्ट अगेन आई विल टेल यू, कुछ बातें हैं जो शाश्वत सत्य है जिसको परिवर्तित करना संभव। अब हम और आप मिलके बदल नहीं सकते हैं, तो इसलिए उस पे इधर उधर का बात करने का कोई मतलब नहीं है। देखो, ये जो थ्योरी वाला सेक्शन होता है, इसका सवाल आप सही सिर्फ तब कर पाओगे जब आप स्वयं से एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे। लेकिन सब अपना एंटरटेनमेंट है, तो कहने का मतलब यह है कि इसको आप तभी कर पाओगे जब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे खुद से। पीएच के सवाल, अब पीएच के सवाल पे आते हैं। तो पीएच के सवाल जो होते हैं, जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, वो कुल मिला के 4-5 प्रकार के मिलेंगे। सबसे पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना। दूसरा होता है वीक एसिड या फिर वीक बेस का पीएच निकालना। फिर तीसरे नंबर पे आता है सॉल्ट का पीएच निकालना। चौथे नंबर पे आता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का पीएच निकालना। 5वें नंबर पे आता है किसका पीएच निकालना, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। और 6ठे नंबर पे आता है मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कुल 6 तरह के प्रश्न हैं जो आपको समाज में मिलेंगे, है कि नहीं। These are the 6 type of questions which you will see, and the first and the very important target is to identify। सबसे पहले तो भाई किसी का अगर आपको वो लगाना है फॉर्मूला, तो सबसे पहले तो क्या करो, आइडेंटिफाई करो। और आइडेंटिफाई क्या चीज करो कि सवाल इस 6 में से किसका सवाल पूछा गया। जैसे सवाल में तो लिखा रहेगा पीएच निकाल के बताओ, तो आपको इन 6 में सबसे पहला काम है पहचानना। तो कुछ तो सीधे सीधे मुंह पे ही लिखे रहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका बताओ, कुछ होते हैं जो छुपे छुपे सवाल होते हैं, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि ये किसका पीएच पूछ रहा है। तो पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई, और दूसरा स्टेप है द की फैक्टर। जैसे मैं आपसे कहूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाल के दिखाओ, तो उसमें एक की फैक्टर होगा कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए, तब तो मैं निकाल पाऊंगा। वो ये है कि व्हेनेवर पीएच इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन, जब पीएच पूछा जाए, आस्क्ड लिखें कि पूछा जाए, पूछा जाए हिंदी में लिखते हैं, पूछा सही लिखा है, हाँ। अगर पीएच पूछा जाए तो आपको अप्रोच किसको करना है, H+। किसको अप्रोच करना चाहिए, H+। अब थोड़ी देर तक मेरी बात को सिर्फ सुनना, लिखना नहीं, सिर्फ सुनो ध्यान से। अगर मान लो आपसे क्या पूछा गया है पीएच, तो आपको किस पे क्या ढूंढना चाहिए, H+। H+ का क्या, H+ की गिनती की कितने H+ हैं, 10 हैं कि 12 हैं, गिनती नहीं पता करनी होती। H+ की पता करनी होती है नॉर्मेलिटी। क्या पता करनी होती है, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी अगर हमें H+ की निकालनी है, तो मान लो H+ की नॉर्मेलिटी मिल गई,
तो पीएच कैसे निकालेंगे पहले तो ये जान जाए। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि अगर सवाल में पीएच पूछा गया तो किसको ढूंढोगे? एच प्लस की क्या ढूंढोगे? नॉर्मेलिटी। अगर उसकी नॉर्मेलिटी मिल गई तो क्या होगा? तो पीएच निकल आएगा। तो पहले तो ये जानेंगे अगर नॉर्मेलिटी मिल गई तो पीएच कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले यहां साइड में मैं आपको ये बता रहा हूं, हालांकि ये बात मैंने आपको पहले बताई, लेकिन फिर भी यदि नॉर्मेलिटी मिल गई तो पीएच कैसे बताएंगे। तो यदि नॉर्मेलिटी मिल गई तो फिर क्या करना है? तो नॉर्मेलिटी को ना मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक। वैसे तो एन से डिनोट करते हैं, लेकिन किससे डिनोट कर रहे हैं? सी से। मान लेते हैं इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसे ही चलता है। तो देखो इधर मैंने कहा था लिखना नहीं, तुम लोग लिखने लगे ना। मनुष्य जो है आदत से मजबूर होता है, क्या किया जाए। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आपको नॉर्मेलिटी मिल गई तो आप पीएच कैसे बताएंगे। तो अगर मान लो नॉर्मेलिटी मिली 10⁻³ नॉर्मेलिटी क्या मिली? 10⁻³ ये नॉर्मेलिटी मिल गई मान लो, तो पीएच जो है वो बता देना कि 3 होगा। पीएच कितना होगा? 3। यानी अगर नॉर्मेलिटी मिली 10⁻A तो पीएच कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। अगर H+ की मिली तो अब इसमें एक और खेल है। वो खेल ये है कि अगर OH की नॉर्मेलिटी मिल गई तो पीएच निकलेगा कि POH निकलेगा? POH। उसको 14 में से घटा देना तो क्या निकल आएगा? पीएच। तो पीएच POH में खेल सकते हैं वो लोग कभी भी, क्योंकि पीएच और POH दोनों जोड़ के कितना होता है? 14। तो मतलब अगर मुझे नॉर्मेलिटी इस रूप में मिल गई तो ये जानकारी भी यहां पर लिख देते हैं कि पीएच प्लस POH बराबर कितना होता है? 14। ये इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब फिर ध्यान से सुन लो, अगर 10⁻A मुझे नॉर्मेलिटी मिल जाए, किसकी नॉर्मेलिटी? H+ की, तो मैं पीएच बता दूंगा कितना होगा? 3। और अगर मान लो OH- की नॉर्मेलिटी 10⁻³ मिली है तो POH 3 हो जाएगा और पीएच 14 में से 3 घटाओ 11। क्या आप ये बात समझ गए? दूसरी बात ध्यान से सुने, नॉर्मेलिटी सिर्फ इस रूप में नहीं मिलती है, कई बार नॉर्मेलिटी ऐसे मिलती है 2 × 10⁻³ यानी कि A × 10⁻B के रूप में मिलेगा। तो उस परिस्थिति में जो गिनती यहां लिखी है इसको पहले लिखो 3, फिर यहां माइनस का चिन्ह लगाओ, और जो इधर लिखा है इसको क्या करो? लॉग में। तो इसको बोलना पड़ेगा 3 - log 2। log 1 से लेके log 9 तक का वैल्यू 10 तक का याद रखना चाहिए, नहीं याद है तो टेबल में। तो log 2.3 होता है, कितना आंसर आ जाएगा? 2.7। यानी कि अगर मुझे नॉर्मेलिटी A × 10⁻B के फॉर्म में मिली तो मेरा उत्तर क्या होगा? B - log A, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। अब पहले अपने आप को ये समझा लो, ये बताओ कि यहां ये करते समय जो इधर लिखा हुआ है, क्या मैंने आपसे कोई केमिस्ट्री की बात करी है? कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सॉल्ट, कुछ बोला मैंने? कुछ नहीं बोला। यानी अगर एक बार H+ मिल जाए तो उसके बाद आप पीएच क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सिंपल 2 तरीके से होगा। अगर 10⁻A है तो पीएच क्या होगा? A, और अगर A × 10⁻B है तो B - log A। तो आप अपनी आत्मा को ये समझा लो कि अगर मुझे H+ मिल जाए और H+ का क्या मिल जाए? नॉर्मेलिटी, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? पीएच। क्या आप ये बात समझ गए? अब प्रॉब्लम यह है कि सवाल में वो लोग आपको सीधे नॉर्मेलिटी नहीं देते हैं। सीधे नॉर्मेलिटी दे दें तो सवाल इतने से ही लग जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इज 10⁻⁵, और मैं आपसे पूछूं पीएच क्या है, तो आप क्या बता देंगे? 5। तब तो बहुत आसान हो जाएगा। तो वो सिर्फ इतना ही नहीं कराते हैं, वो नॉर्मेलिटी का कोई ना कोई हिंट देते हैं सवाल में, जिससे आपको नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ सकती। तो आप व्हाट आर द पॉसिबल हिंट्स दैट यू माइट गेट, जिससे आपको नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ सकती। तो आप इधर की तरफ अपने इस चक्र में आते हैं। तो यहां ये लोग क्या करते हैं, कई बार आपको मोलैरिटी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? मोलैरिटी। अगर आपको मोलैरिटी दी है, आपको निकालना क्या है? पीएच, और पीएच के लिए क्या चाहिए? नॉर्मेलिटी। अगर सवाल में प्रोवाइडेड है मोलैरिटी तो क्या करोगे बताओ? इसको किस में बदलोगे? नॉर्मेलिटी में। कैसे बदलते हैं? गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? n फैक्टर। अब ये n फैक्टर कौन सी चीज होती है? n फैक्टर अभी के लिए एसिड के लिए H
और बेस के लिए OH। बताओ H2SO4 का n फैक्टर 2 हो जाएगा, H3PO4 का 3 हो जाएगा, ऐसे मतलब n फैक्टर समझ गए। और MgOH होल ट्वाइस का 2, OH उसमें कितने हैं 2, AlOH होल थ्राइस का 3। तो अभी के लिए n फैक्टर H और OH। तो अगर मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि 10⁻³ n फॉर नॉर्मेलिटी H2SO4 है और बताओ कि pH कितना होगा, तो आपको नॉर्मेलिटी मिल गई है, तो आप सीधे 3 बोल दोगे।